सीरिया सुर्खियों में है और दुनिया खौफ में। इसकी वजह यह है कि जंग के बादल हैं कि छटते नहीं। रूस यूक्रेन की जंग के बाद इजराइल हमास, इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान के जंगी धमाकों ने दुनिया को दहलाने का काम किया। तो अब सीरिया नाम के देश ने सबको सरप्राइज कर दिया है। सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की 24 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका है। असद के तख्ता पलट के साथ ही सीरिया में अब एक नया नायक उभर कर सामने आया है, जिसे लोग सीरिया का सुल्तान कह रहे हैं। इस शख्स का नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। जुलानी के खौफ से राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए और अब सीरिया की कमान जुलानी के हाथ में है। सीरिया में तख्ता पलट को अंजाम देने वाला अबू मोहम्मद अल जुलानी विद्रोही गुट एचटीएस सीरिया का चीफ है। जुलानी की हैसियत, कैफियत, दहशत और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने साल 2017 में जुलानी पर 84 करोड़ 67 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। तो आइए अब तफसील से जानते हैं कि आखिर कौन है अबू मोहम्मद अल जुलानी। हयात तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म साल 1982 में सऊदी अरब के शहर रियाद में बताया जाता है। अल जुलानी के पैदाइश के दौरान अहमद हुसैन अल शरा नाम रखा गया। जुलानी के पिता सऊदी अरब में पेट्रोलियम इंजीनियर का काम करते थे। उस वक्त जुलानी महज 7 साल का था जब उसका परिवार सीरिया की राजधानी दमिश्क में जाकर बस गया था। लेकिन साल 2003 में इराक पर अमेरिका के हमला करने के बाद इसका जुलानी पर खासा असर पड़ा। वो केवल 21 साल की उम्र में ही इराक चला गया और अमेरिका के खिलाफ हमलों को अंजाम देने के लिए अल कायदा में शामिल हो गया। साल 2006 में इराक में अमेरिकी सेना ने जुलानी को गिरफ्तार कर लिया। उसको 5 साल तक जेल में रखा गया क्योंकि जुलानी का नाम 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों में भी आया था, जिसके चलते उसे मोसुल से गिरफ्तार कर अमेरिकी जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद जुलानी आईएस चीफ बगदादी का करीबी हो गया। बगदादी ने जुलानी को सीरिया में अल कायदा की शाखा अल नुसरा फ्रंट बनाने का काम सौंपा। देखते ही देखते जुलानी का पहला संगठन सीरिया में विद्रोही इलाकों, खासतौर से इदलिब में अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होता चला गया। बाद में यही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस बन गया। साल 2013 में अल बगदादी ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला लिया और सीरिया में ही अपने ग्रुप को बड़ा करने का काम किया। अप्रैल 2013 में अल बगदादी ने अचानक इस बात का ऐलान किया कि वो अल कायदा के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा है और अपने संगठन का विस्तार अब सीरिया में ही करेगा। लेकिन अल जुलानी ने बगदादी के नए समूह ISL से जुड़ने से मना कर दिया और अपने रिश्ते उसने अल कायदा के साथ ही बरकरार रखे। साल 2014 में हालांकि अल जुलानी ने खुद को अल कायदा से भी अलग कर लिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान सीरिया में अपने संगठन को मजबूत करने में लग गया। साल 2016 में सीरियाई सेना का कब्जा अलेप्पो पर पूरी तरह से हो गया। अलेप्पो के विद्रोही गुट इदलिब की तरफ बढ़ने लगे। उन हजारों लड़ाकों को अल जुलानी के अल नुसरा फ्रंट से जमीन और आसमान दोनों मिलने लगे। अपनी बढ़ती ताकत को देखते हुए फिर जुलानी ने अपने ग्रुप का नाम अल नुसरा फ्रंट से बदलकर जबाह फतेह अल शाम कर दिया। इसके बाद साल 2017 में अल जुलानी ने एचटीएस बनाने के लिए कई समूहों के साथ मिलकर अपने एचटीएस को मजबूत तरीके से खड़ा करने का काम किया। पहले ही दिन से एचटीएस का मकसद सीरिया के राष्ट्रपति असद का तख्ता पलट करना था। साल 2018 में अल जुलानी के संगठन एचटीएस को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया। तो वहीं जुलानी ने उस दौरान अपनी छवि बदलने की कोशिश की। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उसका मकसद बेगुनाह लोगों की हत्या नहीं है। अल जुलानी ने जरकावी और बगदादी की पहचान से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की। उनसे खुद की तुलना से इनकार किया। जुलानी ने कहा कि वो सीरिया में ऐसी सरकार चाहता है जहां की जनता अपना नेता खुद तय करे। अब बड़ा सवाल यह है कि रूस ईरान के होते हुए सीरिया में जुलानी कितने वक्त तक बना रहेगा और क्या सीरिया की सूरत बदलने की नई जंग जुलानी जीत पाएगा।